हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोनी एजुकेशन। क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में ग्रामर पोर्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको सीरियसली लगे पढ़ना तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं मुहावरा और लोकोक्तियाँ। अंधे की लाठी, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। और इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? वाक्य प्रयोग होगा कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्वार्थ सिद्ध करना। इसका अर्थ हो जाएगा हमारे पास स्वार्थ सिद्ध करना, सिद्ध करना, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? विकास के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे लेकिन उसने कहा कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक वह शादी नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्या है? अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्पष्ट मना कर देना, स्पष्ट स्पष्ट मना कर देना, स्पष्ट मना कर देना, ठीक है। इसका अर्थ ये हो जाएगा। और वाक्य प्रयोग क्या होगा? जब तक लिपिक ने उसका कार्य नहीं कर दिया था तब तक वह उसे कुछ राशि देने का वायदा कर रहा, काम होते ही उसने लिपिक को अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्या है? आँखों का तारा होना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना, प्रिय होना, ठीक है। अत्यंत प्रिय होना इसका अर्थ हो जाएगा। और वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? राम कौशल्या की आंखों के तारे थे, ठीक है। छठा क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है? आंखें चार होना, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा किसी से आपमा सामना होना, आमना सामना होना, ठीक है। किसी से आंखें चार होने का मतलब क्या है? किसी से आमना सामना होना, ठीक है। इसका अर्थ ये हो जाएगा। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? वाक्य प्रयोग होगा जब आज बाजार में महेश के अचानक ही अपने स्कूल के पुराने मित्र से आंखें चार हो गईं, ठीक है। अब आता है अगला। अगला हमारा क्या है? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब क्या होता है? इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? भारत चीन को मित्र समझता था, भारत पर आक्रमण करके उसने स्वयं को आस्तीन का सांप सिद्ध कर दिया, ठीक है। अगला क्या है? ईंट से ईंट बजाना, समूल विनाश करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? समूल विनाश
विनाश करना। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आने वाले क्वेश्चंस हैं। अब आता है ईद का चांद होना, अधिक दिनों में दिखाई देना। भाई विपिन, जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। इसका हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। स्वार्थ सिद्ध करना, इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? राम ने श्याम से ही अपने सारे कठिन कार्य करवा कर अपना उल्लू सीधा कर लिया। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास? घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खुशियाँ मनाना, खुशियाँ मनाना। ठीक है, ठीक है, आगे इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए। आगे क्या है? 9-2-11 होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भाग जाना। चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दाल में कुछ काला होना, इसका क्या हो जाएगा? इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा। आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग बता सकते हैं इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नाम के विपरीत गुण होना, नाम के विपरीत, नाम के विपरीत गुण होना। ठीक है, गुण होना। ठीक है, नाम के विपरीत गुण होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? करोड़ी मल नाम के व्यक्ति को भीख मांगकर अपना सेठ पालना। क्या लिखा है? इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? करोड़ी मल नाम के व्यक्ति को भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ता है। यह तो वही बात हुई, आँख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा कम होने पर अधिक का दिखावा करना। ठीक, नरेश कमाता तो है 3,000 रुपये महीने और 5,000 रुपये का सूट बनवा लिया, जैसे बड़ा धनी हो। इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, आगे आप लोग को समझ में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला हम देख लेते हैं अपठित गद्यांश। अगला हमारे पास क्या है? अपठित गद्यांश। ठीक है, इसको देख लेते हैं। किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहाँ के नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित और गुणवती होती है, वह देश संसार में सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है। इसी दृष्टिकोण से भारत के वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। उस समय भारत सब देश का सिरमौर माना जाता था। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियां विद्या, धन और शक्ति के प्रतीक मानी जाती थी। जीवन के लिए भी ये तीनों ही महत्वपूर्ण साधन हैं। ये नारी रूपी देवियों की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। अतः भारतवर्ष में सर्वत्र देवियों का पूजन होता है। मनु ने तो यहाँ तक कह दिया, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं मिलेगा, उसको कभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। जीवन के लिए कौन सा साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं?
विद्या, धन और शक्ति के महत्वपूर्ण साधन बताए गए हैं। अभी आपने इसमें गद्यांश में देखा, ये दिया हुआ था, ठीक है, उसी का आंसर है। अगला देख लेते हैं, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक निर्धारित कीजिए। शीर्षक क्या था? नारी से शक्ति का महत्व, ये था। भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था? तो ये था वैदिक युग में था, ठीक। ये दो आपतित गद्यांश काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये पूछे जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मैथीन ही कारक कर रही है, ठीक। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें नीचे दिए गए 3 क्वेश्चन, तीनों का आंसर दिया गया। मंगल की तरह चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है? मंगल की तरह चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है? मंगल ग्रह की तरह सतह पर चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता और हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया चलती रहती है, इसी कारण मंगल ग्रह की मिट्टी लाल है, ठीक है। इसी का क्वेश्चन इसी आपतित गद्यांश में ही मिल जाता है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व के आने वाले जीव कौन कौन हैं? इसका भी आंसर आप लोग देख सकते हैं इसमें है। वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम है। अभी आपने देखा, पढ़ा था, ऊपर ही लिखा था अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? शब्द युग्म शब्दों के सूक्ष्म अंतर, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसमें। अब आता है हमारा क्वेश्चन, अनल और अनिल ये शब्द युग्म है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? पृथ्वी और आकाश, जल और वायु, अग्नि और वायु, पानी और आग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि और वायु, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ये सब रॉन्ग है। अम्बुज और अम्बुद, इन दो शब्द में क्या हो जाएगा? कमल और रास्ता, बादल और समुद्र, जल और कमल, समुद्र और कमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमल और बादल, कमल और बादल। यहाँ पे होगा बादल, ठीक है, ये हो जाएगा कमल और बादल, ठीक है। यहाँ पे ये रॉन्ग है, कमल और बादल, बादल, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तरणी और तरड़ी, तरड़ी और तड़ड़ी में क्या है? इन दोनों में क्या है? सूर्य और नाव, सूरज और चंदा, नाव और स्त्री, तरना और स्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य और नाव, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वसन और व्यसन, विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, विस्तार और अवधि। इसका सही आंसर हो जाएगा वसन मतलब होता है वस्त्र, व्यसन मतलब होता है आदत। जैसे किसी चीज़ की आदत लग जाती है उसे व्यसन कहते हैं, ठीक। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी है। मनोज और मनोज्ञ, मन का ओज, मन का ज्ञान, मनुष्य का जन्म का मन की सुंदरता, कामदेव मन के अनुसार मन की बात जानने वाला। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कामदेव, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है जलधि, जलद और जलधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बादल और पानी, बादल और समुद्र, और क्या है? खा नंबर है समुद्र और जल, घा नंबर क्या है? वर्षा और सरिता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बादल और समुद्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुगंध और सौगंध में क्या है?
सुवास और दुर्गंध, महक और शपथ, तोता और तोते का बच्चा, अंधा तोता और सैकड़ों खुशबू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महक और शपथ। ठीक है, सुगंध मतलब होता है महक और सौगंध होता है मतलब शपथ। ठीक है, क्षति और क्षिति, इसमें क्या है, हानि और लाभ, आकाश और पृथ्वी, हानि और आकाश, हानि और पृथ्वी। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा हानि और पृथ्वी। ठीक, अगला देख लेते हैं, आपात और आपाद, इसमें सही आंसर हो जाएगा विपदा और संपदा, संकट और निष्कष्ट, सुख और दुख, संकट और पैर तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकट और पैर तक। ठीक है, आपात का मतलब होता है संकट और आपाद का मतलब होता है पैर तक। ठीक, बात और बात, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात और दाल, भात और दाल, बातचीत और वायु, हवा और पानी, बाट और तराजू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बातचीत और वायु। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब। अगला देख लेते हैं, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और अभी हम आपको बता सकते हैं अनेकार्थी क्या है। एक अर्क, अर्क का क्या होता है, अर्क का होगा काढ़ा, काढ़ा। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सूर्य। ठीक, दो दो पूछता है, ठीक, दो बता दिया। अग्नि का क्या हो जाएगा, अग्नि, अग्नि का, अग्नि का होगा आग, आग। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, अग्नि का दूसरा क्या हो जाएगा, दक्षिण के बीच का कोना। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, दक्षिण, दक्षिण के बीच का कोना। ठीक है, अब आता है काल, काल का क्या हो जाएगा, समय और अकाल, समय और समय और समय और का अकाल। ठीक है, अकाल हो जाएगा, अकाल। ठीक है, आता है चपला, चपला का क्या हो जाएगा, लक्ष्मी बिजली, लक्ष्मी, लक्ष्मी बिजली, बिजली। ठीक है, अब आता है नाक, नाक, नाक का क्या हो जाएगा, नाक का आप लोग बता सकते हैं क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगा, चेहरे का एक अंग हो जाएगा। ठीक है, नासिका, नासिका। ठीक है, नासिका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, पतंग, नासिका के बाद हो जाएगा पतंग, पतंग का क्या हो जाएगा, पतंग का हो जाएगा सूर्य पक्षी, सूर्य पक्षी। पतंग का क्या हो जाएगा, सूर्य और पक्षी। ठीक है, अगला देख लेते हैं पानी, पानी क्या है, जल और लाज, जल लाज। ठीक है, अगला देख लेते हैं बाण, बाण और मित्र आखिरी है। ठीक है, बाण का क्या हो जाएगा, तीर और गाय का थन, तीर, तीर हो जाएगा। ठीक, और गाय का थन हो जाएगा। मित्र का क्या हो जाएगा, सूर्य और सखा, सूर्य सखा। ठीक है, सखा मतलब मित्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं,
अब आता है हमारे पास अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है, जिसकी कल्पना ना की जा सके। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये क्या दिया हुआ है, अनेक शब्द के लिए अनेक। अगला क्या है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, क्या हो जाएगा ये, जिसकी कल्पना ना की जा सके, तो क्या हो जाएगा, अकल्पनीय। अकल्पनीय, अकल्पनीय, ठीक है, जिसकी कल्पना ना की जा सके। अगला क्या है, जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो का क्या हो जाएगा, अजर, ठीक है, जो बूढ़ा ना हो क्या हो जाएगा, अजर, 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 ठीक है। अगला क्या है, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, तो वो क्या होगा, अनाथ हो जाएगा, अनाथ, अनाथ, ठीक। अगला क्या है, जिसके जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसका क्या हो जाएगा, जिसके समान नहीं, जिसका कोई दूसरा ना हो, नहीं सॉरी, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, तो इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा। उपकार को मानने वाला, इसका क्या है, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला क्या हो जाएगा, कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है, उपकार को मानने वाला क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। जो सॉरी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, तो क्या हो जाएगा, ईश्वर में कौन विश्वास रखता है, जो आस्तिक होता, आस्तिक, आस्तिक, ठीक है। अगला क्या है, जो इच्छा के अधीन हो, जो इच्छा के अधीन हो उसे क्या कहेंगे, ऐच्छिक, ठीक है, ऐच्छिक, ठीक है फ्रेंड्स। ये काफ़ी बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे लेकर आए हैं, ठीक है। अगला क्या है, जो स्त्री कविता लिखती हो, तो क्या बोलेंगे इसको, कवित्री बोलेंगे, ठीक है, जो स्त्री कविता लिखती हो, ठीक है, कवित्री, ठीक है। अगला क्या है, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी वाक्य गलत होता है उसको सही करते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये क्या है, एक फूल की माला लाओ, ठीक, इसमें ये गलत है, इसमें होना चाहिए फूलों की एक माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्या है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ठीक, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ठीक है। और स्टूडेंट राइटिंग पर मत जाइएगा, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है तो, और इसको आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है, राइटिंग को इग्नोर करिएगा, ओके। अगला देख लेते हैं, रोगी का प्राण निकल गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोगी के प्राण निकल गए, का प्राण नहीं, यहाँ पे हो जाएगा के, ठीक है, रोगी के प्राण निकल गए, ठीक है। अगला क्या है, इन बातों से तेरे को क्या लेना देना, तो ये गलत हो जाए, तेरे को नहीं तुम्हें, ठीक है, तुम्हें, ठीक। अगला क्या है, मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेकों नेता नहीं, अनेक नेता, ठीक है, ठीक।
अगला देख लेते हैं क्या है, वीर रस। अब हम आते हैं रस पे, रस, ठीक है। रस क्या है, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक। ये वीर रस की परिभाषा है। और इसका ये उदाहरण देख सकते हैं, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। अब आता है हास्य रस। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक स्थायी भाव हास्य रस की उपस्थिति होती है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, खरबूजे जैसी खोपड़ी, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं इसको, दो उदाहरण हैं। अब आता है अलंकार। अलंकार देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार फर्स्ट है हमारा, जहाँ एक अलंकार एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, ये बार बार को ज़्यादा हाईलाइट करना है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, मतलब ता वर्ग की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, ता वर्ग, ठीक। इसको देख लेते हैं। इसमें पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, इसमें पा वर्ग की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक। अब आता यही अलंकार में दूसरा देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो जनु जानो आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। इसका चलते हैं उदाहरण देख लेते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ये उदाहरण है इसका, आप लोग देख सकते हैं। अब आता है छंद। यह पहला है चौपाई। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राएं होती हैं। चरण में अंत में जगरण अथवा तगरण होने से इनका सौंदर्य स्पष्ट नष्ट हो जाता है, ठीक। बिनु पग चलाई सुनी बिनु काना, ठीक। कर बिनु करन करई विधि नाना, ये नाना आ गया आखिरी, ठीक। अनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, ठीक है। ये आखिरी में जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, इनको देख सकते हैं आप लोग, ये सेम आते हैं, थोड़ा हेर फेर करके, ठीक है। अगला देख लेते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है, किसी बैंक के शाखा व प्रबंधक पुस्तक की दुकान खोलने हेतु पत्र प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, देख सकते हैं आप लोग कैसे लिखा है। सेवा में बैंक प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा वाराणसी टैंक, विषय पुस्तक की दुकान खरीदने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए उद्देश्य, ठीक है। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे यह व्यवसाय खोलने के लिए 5 लाख की आवश्यकता है। आपसे विनम्र है कि मुझे आवश्यक ऋण प्राप्त करने के लिए कृपा करें। मैं सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान क्रिया अध्ययन पूर्ण होती ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। धन्यवाद। संलग्न सभी दस्तावेज काखा गागा भवदी। और स्टूडेंट, आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना, ठीक है, वरना नंबर कटते हैं, ठीक। अगला देख लेते हैं, शिक्षा ऋण प्राप्ति करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, शिक्षा के ऋण प्राप्ति करने के लिए, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, कैनरा बैंक शाखा मेरठ, विश्व शिक्षा ऋण प्राप्ति हेतु, ठीक। महोदय, सविनय निवेदन, मैं विकास कुमार जैन ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से BSc भौतिक रसायन और गणित परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70
अंकों के साथ बहुत उत्तीर्ण की। मैंने MBA द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में लिया और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूँ। मेरा अध्ययन आवाज़ चलता रहे, इसके लिए मुझे 20 लाख की आवश्यकता है। पता चलता है कि आपके बैंक के अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। मैं आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। उपयुक्त आपके सक्रिय सहायक की अपेक्षा है। धन्यवाद। संलग्न सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक प्रतियां व प्रमाण पत्र, दिनांक काखागा भवदीय काखागा मेरठ। ठीक है, ऐसे लिखना है। अगला देख लेते हैं। अपनी गली मोहल्ले के नालियों की समुचित जल जमाव व गंदगी के कारण फैलने वाली संक्रमण रोगों के हेतु नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। ठीक, सेवा में नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी वाराणसी। विषय जल जमाव गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण रोगों के संबंध में। ठीक, महोदय, मैं आपका ध्यान वाराणसी नगरी में फैलने वाली संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इधर हाल ही में हुई घंघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल जल जमाव के संकट ग्रस्त है, बल्कि गली की नालियों भी भर गई हैं। इसके साथ साथ व्याप्त गंदगी कारण बस्तियों के लोगों का जीना भी दुर्बल हो गया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की अतः आपसे निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाए जाएं, ताकि संक्रमण वाले रोगों के फैलने की अवसर ही ना मिल सके और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा कर सके। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। भवदीय काखागा रोल नंबर। ठीक, और यहाँ पे अपना नाम मत लिखिएगा वरना नंबर कटेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं निबंध। निबंध क्या है? निबंध हमारा है बेरोजगारी पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, रिपीटेड अगेन। ठीक, रूपरेखा लिख लेते हैं। रूपरेखा के नंबर भी मिलते हैं आप लोगों को। रूपरेखा क्या है? प्रस्तावना, प्राचीन भारत की स्थिति, बेरोजगारी से अभिप्राय, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप, वर्तमान स्थिति, बेरोजगारी के कारण, समस्या समाधान, उपसंहार। ठीक, अगला प्रस्तावना, मनुष्य की सारी गरिमा, जीवन का एक उत्साह, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास पर आत्मसम्मान उसकी आजीविका पर निर्भर करता है। बेकार या बेरोजगार व्यक्ति से बढ़कर दयनीय, दुर्बल तथा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? परिवार के लिए बोझ होता है तथा समाज के लिए कलंक। उसके समस्त गुण अवगुण कहलाते हैं और उसकी सामान्य भले अपराध घोषित की जाती है। इस प्रकार वर्तमान समय में भारत के सामने सबसे विकराल और विस्फोट समस्या बेकारी की है, क्योंकि पेट की ज्वाला से पीड़ित व्यक्ति का कोई भी पाप कर सकता है। ठीक, अगला देख लेते हैं कि व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी पर कार्य करने को तैयार है, परंतु उसे रोजगार प्राप्त होता गुप्त व आंशिक बेरोजगारी से, आशय कि किसी व्यवसाय से आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के कार्य पर लगने से है। ठीक, अगला देख लेते हैं, यानी वर्तमान स्थिति क्या है आजकल की बेरोजगारी पे। ठीक, जब सन 1947 ईस्वी में देश लंबी पराधीनता के बाद स्वतंत्र हुआ तो हुई कि प्राचीन भारतीय अर्थतंत्र की सुदृढ़ता की आधारभूत ग्राम पंचायत एवं लघु उद्योग धंधों को उज्जीवित कर देश को पुनः समृद्धि और बढ़ाने हेतु योग्य दिशा मिलेगी। पर दुर्भाग्यवश देश का शासन तंत्र अंग्रेजों के मानस पुत्रों के हाथों में चला गया, जो अंग्रेजों से भी ज़्यादा अंग्रेजियत में रंगे हुए थे। ठीक, अब आता है भारत में बेरोजगारी का स्वरूप, यानी कि भारत में बेरोजगारी का क्या स्वरूप है। ठीक, भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में
चीन के पश्चात है। ठीक, यानी कि भारत में जनसंख्या का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। ठीक, यद्यपि वहाँ पर अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है, हाँ बेरोजगारी पाई जाती है, तथापि भारत में बेरोजगारी का स्वरूप अन्य देशों की अपेक्षा कुछ भिन्न है। यानी अन्य देशों की अपेक्षा भारत में बेरोजगारी के अन्य देशों की अपेक्षा कुछ भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर संघात्मक बेरोजगारी भीषण रूप से फैली हुई है। प्रायः नगरों में अनैच्छिक बेरोजगारी ग्रामों में प्राप्त बेरोजगारी का स्वरूप देखने में आता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, बेरोजगारी का कारण क्या है? कारण क्या है बेरोजगारी का? हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक प्रमुख कारण हैं, इसमें से कुछ निम्नलिखित कारण। ठीक है, अगला जनसंख्या। अगला कारण क्या है? जनसंख्या। बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या। तीव्र गति से वृद्धि विगत और देशों के में भारत में जनसंख्या की वृद्धि विस्फोटक हुआ है। हमारे देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 2.5 की वृद्धि हो जाती है, जबकि इस दर में बढ़ रहे व्यक्ति के लिए हमारे देश में रोजगार व्यवस्था नहीं है। यानी कि रोजगार व्यवस्था नहीं है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है, इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फलतः यहाँ के स्कूल कॉलेज और निकलने वाले छात्र निजी उद्योग धंधे में स्थापित करने के योग्य बन पाते हैं। कुटीर उद्योग की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीति के कारण देश में कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो गया है। फलस्वरूप अनेक कारीगर बेकार हो गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुटीर उद्योग के विकास के और प्राप्ति पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। ठीक, अगला औद्योगिकीकरण की मंद प्रक्रिया। पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिक विकास के लिए जो कदम उठाए गए उनसे समुचित रूप देश के औद्योगिकीकरण नहीं किया जा सका। फलतः बेकार व्यक्ति के लिए रोजगार के लिए साधन नहीं जुटा सके। ठीक, अगला कृषि का पिछड़ापन। ये देख लेते हैं, भारत की लगभग 2/3 जनता कृषि पर निर्भर है। कृषि की पिछड़ी हुई दशा में होने के कारण कृषि बेरोजगार की समस्या व्यापक हो गई है। ठीक है, समस्या का समाधान। सबसे पहले आवश्यकता है हस्तोद्योगों को बढ़ावा देने की इससे स्थानीय प्रतिभा को उभरने पर सुअवसर मिलेगा। भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाला देश के लिए लघु उद्योग धंधे ही ठीक हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके। मशीनीकरण उन्हीं देशों के लिए उपयुक्त हो। कम जनसंख्या के कारण कम हाथों से अधिक काम लेना हो। ठीक, पश्चिमी शिक्षा ने शिक्षितों में हाथ के काम नीचा समझने की जो मनोवृत्ति प्रौढ़ कर दी है, उसे श्रम के गौरव की भावना करके दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं, बड़ी बड़ी मिलें और फैक्ट्रियों, सैनिक शास्त्र, वस्त्र तथा ऐसी ही दूरी बड़ी चीज़ें बनाने तक सीमित कर दी जाए। अधिकांश जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन घरेलू उद्योग से ही हो। ठीक, अगला देख लेते हैं, 4 नंबर है, बड़ी बड़ी मिलें और फैक्ट्रियों, सैनिक शास्त्र तथा ऐसी ही दूसरी बड़ी चीज़ें बनने का सीमित कर दी जाए। अधिकांश जीवनोपयोगी वस्तुओं का घरेलू उत्पादन उद्योग से ही हो। ये ऊपर वाला ही नीचे भी लिख गया है बच्चों, तो इसको आप लोग एडजस्ट करिएगा। ठीक है, अब आता है उपसंहार। ठीक, सारांश यह है कि देश के स्वायत्ता शासी ढांचे और लघु उद्योग धंधों के प्रोत्साहन से ही बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन के लिए जागरूक है और उसके द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, उठाए गए हैं।
ठीक। अगला क्या है, परिवार नियोजन कल्याण बैंकों का स्पष्टीकरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चा माल ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की चकबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, परीक्षण केंद्र की स्थापना की आदि। ठीक है, अब यहीं पर हमारा ये निबंध समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो क्लास 12th हिंदी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की बेस्ट प्रेफरेंस चाहते हो तो मोनी एजुकेशन ओशियन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में लिखो हिंदी अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चैप्टर वाइज चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।